तुम अपनी जिद पर अड़ी रही ना तो ना तुम्हारा घर बचेगा ना मेरा। और तुम्हें तो अपने घर की कोई परवाह नहीं है ना, लेकिन मैंने अपना घर बरसों की मेहनत से बनाया है। मैं हरगिज नहीं चाहूंगी कि तुम्हारी छोटी सी जिद की वजह से मेरा घर बर्बाद हो जाए। चांदनी क्या ये काफी नहीं? देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों किसी की कोई गलत बात फैलाएगा? आप हमें प्लीज बता दीजिएगा कि ये सब आपको किसने बताया है। अफवाह फैलने की वजह तभी हम आपको बता सकेंगे। वो आपकी जिठानी है, हमें शादी पे मिली थी, तो उन्होंने तो हमें बहुत पुरानी सुमेरा की और उनके बेटे असद की तस्वीर भी दिखाई है। बात दरअसल ये है कि हमारा भाभी के साथ अदालत में एक मुकदमा चल रहा है वालिद की प्रॉपर्टी के बारे में। इस वजह से वो हमें जितनी ज़हनी अजियत पहुंचा सकती हैं पहुंचाती हैं। तो भाई साहब, अगर ये बात है तो उन्होंने सुमेरा ही का नाम क्यों लिया? आपकी दूसरी बेटी भी तो है। अब ये तो वही बता सकती हैं आपसे कि उन्होंने किसका नाम लिया और क्यों लिया। मैं आपसे सिर्फ ये कह सकता हूं कि हम साफ वो लोग हैं, ना झूठ बोलते हैं ना झूठ सुनना पसंद करते हैं। देखें, बात हमारी नहीं, हमारी वालदा की है। उन्होंने सब कुछ बताया उनके सामने। अब वो काफ़ी परेशान है। वो चाहती हैं कि जब तक इंक्वायरी ना करवा लें तब तक हम शादी की डेट फिक्स ना करें। एक मिनट, आप यानी आप मेरी बेटी के बारे में इंक्वायरी करेंगे? अरे भाई साहब, आपकी बेटी की इंक्वायरी नहीं, इस मामले की। आप साफ साफ ये क्यों नहीं कहती कि आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है? सिर्फ अपनी वालदा की तसल्ली के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। जी, यानी शादी के बाद सरे राह को चलते चलते आपसे मेरी बेटी के बारे में कुछ सवाल कर ले तो आप इंक्वायरी शुरू कर देंगे? रियाज, बैठ जाइए प्लीज। देखिए भाई साहब, हम आपकी बात को समझ सकते हैं, लेकिन आप भी हमारी कंडीशन समझे। ये बात अगर कोई एरा गैरा करता तो अलग बात थी, लेकिन ये बात तो आपके भाई की बेवा ने की है। ठीक है, तो आप कीजिए इंक्वायरी। हम भी आपको सोच समझ के बताएंगे कि हमें आगे क्या करना है। माफ कीजिएगा, हमें हॉस्पिटल वापस जाना है। ठीक है, हम भी चलते हैं। तो तुम जा रही हो? जी आंटी, वो आपको बुलाने आ रही थी। मैंने बताया था आपको मेरा इंटरव्यू है आज। तुम अपनी जिद की इतनी पक्की हो ये मैंने नहीं सोचा था। वैसे आप उसको मेरी जिद समझ रही हैं? तुम्हारा शौहर हॉस्पिटल में जख्मी हालत में पड़ा है और तुम फाइल थामे इंटरव्यू के लिए जा रही हो। आंटी, आप यकीन माने, सलमान खुद चाहता है कि मैं इस इंटरव्यू को मिस ना करूं। अगर आप बिलीव नहीं करी तो आप पूछ सकती हैं उससे। अच्छा, पहले मैं उसे उठाऊं फिर उससे पूछूं। हॉस्पिटल कहीं भागा नहीं जा रहा, ये इंटरव्यू तुम बाद में भी दे सकती हो। ठीक, डॉक्टर रुबीन ने सलमान को चेक कर लिया है। ही इज स्टेबल नाउ, इज कम्प्लीटली फाइन। मैंने तभी डिसीजन लिया, वरना मैं कभी ना जाती। तो तुम्हें डॉक्टर रुबीना ने उकसाया फिर? आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो जानती थी कि मेरा इंटरव्यू है आज। हाँ, ये तो मालूम था, पर मैंने अपने बेटे की शादी इतनी सेल्फिश लड़की से करवाई है ना, ये मुझे मालूम नहीं था। वो लड़की जो सिर्फ अपने ख्वाब पूरे करना चाहती है, उसको शौहर की, घर की, ससुराल की, किसी चीज की कोई परवाह नहीं। ठीक कहते हैं शाहनवाज, तुम सलमान को इस हॉस्पिटल में इसलिए नहीं लाई कि तुम्हें उसकी परवाह है, इसलिए लाई हो क्योंकि तुम्हारा यहाँ इंटरव्यू है। सीरियसली आंटी, क्या आपको वाकई लगता है जो अंकल बात कर रही हैं वो ठीक है? आप खुद सुबह उनके साथ बहस कर रही थी। चलिए मुझे छोड़े, क्या आप इजाजत देंगे कि सलमान को अब मूव किया जाए? बताएं। सानिया, सलमान बड़ी मुश्किल से अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आया है। उसे शाहनवाज और डॉक्टर रुबीना की जंग की नजर मत करो। सलमान की जिंदगी और मेरी, आखिर बहू ही माना ना आपने, बेटी तो नहीं।
आंटी, यहाँ इर्द गिर्द बहुत लोग हैं, आप लोग भी हैं, पोस्ट ऑफ स्टाफ भी है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए चली जाती हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सलमान की जगह अगर तुम होती वो अपना बड़े से बड़ा नुकसान कर लेता, लेकिन इस हालत में तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। उसको छोड़ के नहीं जा रही मैं। 6 मिनट दूर एक ब्लॉक है, वहां जा रही हूँ। I don't know why you're making such a big deal about it. क्योंकि अगर तुम अपनी जिद पर अड़ी रही ना, तो ना तुम्हारा घर बचेगा ना मेरा। और तुम्हें तो अपने घर की कोई परवाह नहीं है ना, लेकिन मैंने अपना घर बरसों की मेहनत से बनाया है। मैं हरगिज नहीं चाहूंगी कि तुम्हारी छोटी सी जिद की वजह से मेरा घर बर्बाद हो जाए। अब सब खैरियत तो है? आपको देखकर, आपका रख रखाव देखकर मुझे लगता था आपने अपनी बेटियों की बहुत अच्छी तरबियत की है, और कुछ नहीं तो कम से कम जिंदगी में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो सिखाया होगा। लेकिन सानिया तो किसी बात पर राजी नहीं है। अफसोस की बात है आंटी कि एक इंटरव्यू की वजह से आपने मेरी तरबियत पे क्वेश्चन कर दी। उससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि आपने अपनी जिंदगी से कोई सबक नहीं सीखा। सानिया, चुप हो जाओ। मैं इसकी तरफ से माजरत चाहती हूँ। आपके लिए मैं खाना और चाय लाई थी। अब क्या आप कैंटीन में बैठे, मैं आती हूँ। चाहती क्या हो? इतना कुछ कर लिया, अब क्या कब्रों में उतारोगे अपने आसपास के लोगों को? मम्मी क्या बातें कर रही हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को कुछ भी नहीं किया। अंकल शाहनवाज आपके पास घर आके पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल गया, आपने उनकी सारी बातें मान ली हैं। आप हमेशा मुझे ब्लेम करती हैं, मैं सब कुछ कर रही हूँ। मैं और क्या करूं, बताएं मुझे। थोड़ा झुकाव लाओ अपने अंदर। अगर तुम्हारे ससुर मना कर रहे हैं किसी चीज से, तो तुम क्यों अकड़ी बैठी हो? और तुम्हें कहीं और जाने की क्या जरूरत है? इतने बड़े हॉस्पिटल के मालिक की बहू हो, लेकिन अकड़ दिखानी है तुमने। मैं अकड़ नहीं दिखा रही, उन्होंने छोटी सी बात का एक बहुत बड़ा मसला बना दिया है। अगर सलमान जाग रहा होता तो मैं उसके मुंह से सुनवाती आपको कि वो चाहता था कि मैं इस इंटरव्यू के लिए जाऊं। अम्मी, आपने मुझे वहां लाके खड़ा कर ही दिया ना, जहां पे अपनी बात को वैलिडेट करने के लिए मुझे किसी और की गवाही की जरूरत है। मैं जा रही हूँ, मिलती हूँ बाद में आपको। सुमेरा के रिश्ते में नाज़नीन भाभी ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तुम्हारे ससुर को बहुत मानते हैं वो लोग।